Welcome to Bioratna. Dear students, in our last session we have done the kingdom Monera and today we are going to see kingdom Protista. This is from the chapter Biological Classification. Students, my NEET as well as Board 2024 batch, as you are in class 11th, so the time is in your side only if you utilize it properly. You have to be very particular from day one. So I am sure that आपने जो लास्ट में हमने मोनेरा पढ़े थे उसके सारे पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. So as today we are starting with Protista, so you are expected कि मोनेरा इज ऑन योर फिंगर टिप्स. और मोनेरा में है ही क्या? क्या है मोनेरा में? मोनेरा बताइए. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर 2 पॉइंट थोड़ी सी पहले रिविजन कर ले मोनेरा की. मोनेरा दे आर यूनिसेल्युलर. मोनेरा दे आर प्रोकैरियोटिक. ये प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टी 5 किंगडम में सिर्फ इसी एक किंगडम में है, दैट इज मोनेरा. फिर आपने उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ा था कि वो कहीं भी पाया जाता है. बहुत गर्म है, बहुत ठंडा हो, डेजर्ट हो, डीप ओशन हो, कहीं फर्क नहीं पड़ता. हमारे गट के अंदर हो, हर जगह वो पाया जाता है. आप जब रिवीजन करते हो आपके सामने ऐसे एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स ऑटोमेटिक आपके आँख के सामने आते जाने चाहिए कि इसके बाद तो ये था, उसके बाद तो ये था, मेरा कुछ छूटा नहीं है, तभी आपकी रिवीजन कंप्लीट है. तो हैबिटेट के बाद जो पैराग्राफ था दैट वाज अबाउट द शेप ऑफ द बैक्टीरिया एंड दे वेर ऑफ 4 शेप्स. वन वाज सर्कुलर, दैट इज कोकाई, देन रॉड शेप, बैसिली, स्पाइरल, स्पाइरिलम और कॉमा शेप्ड और विब्रियो. फिर वो नेक्स्ट पेज में चला जाता है, पेज नंबर 19. देयर इट इज फर्स्ट इट डिस्कसेस कि तो छोटा सा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है आपका, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे किसी में नहीं पाया जाता. समवन इज आइदर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक और सैप्रोफाइटिक, और मतलब सबका एक दायरा है, इसका कोई दायरा नहीं है. इट इज़ ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेटरोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक में फिर वो फोटो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है या वो कीमो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है. तो एंड हेटरोट्रोपिक में वो सैप्रोफाइट भी हो सकता है और वो पैरासाइट भी हो सकता है. So their metabolic range varies a lot. उसके तुरंत बाद फिर है आपका now the classification of bacteria as per how much harsh condition they can survive to. One is Archaebacteria, ancient bacteria और दूसरा था Eubacteria. ये जो Archaebacteria है बच्चों, this archae means ancient. So they are supposed to be the most ancient of not bacteria, just ancient of all life which was present there in primitive earth. मतलब अर्थ जब नया नया बना था ना, उस समय अर्थ की कंडीशंस तो इतनी प्लेजेंट नहीं थी, उस समय बहुत हार्श कंडीशंस थे. एट these archaebacteria survived those conditions because of presence of a typical cell wall which is present in them. So they are the survivors. फिर हमने अभी वो 3 जैसे मोस्ट हार्श एनवायरनमेंट्स में पाया जाता है वैसे 3 देखे थे. वन था हैलोफाइल. हैलो मतलब बहुत सॉल्टी एरिया में, सॉल्टी पानी में एकदम रहता है. दूसरा देखा था थर्मो एसिडोफाइल, बहुत गर्म हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है. तीसरा देखा था मिथेनोजेन्स विच मिथेनोजेन मीन्स विच जनरेट मीथेन, जो मीथेन जनरेट करते हैं, जो हर्बीवोर्स के रूमेन में रहते हैं या मार्शी एरियाज में रहते हैं. आर्कीबैक्टीरिया हो गया खत्म, आधा मोनेरा हो गया खत्म. उसके बाद है आपका यू बैक्टीरिया. दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, दे हैव अ सेल वॉल. अगर मोटाइल है तो उसमें फ्लैजेला होता है. फिर ये बैक्टीरिया या तो ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है. ऑटोट्रोपिक का पहला जो आपको पढ़ाया जा रहा है फोटो ऑटोट्रोपिक, दैट इज साइनोबैक्टीरिया. मोस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ दैट पैराग्राफ इज टेकन बाय साइनोबैक्टीरिया. तो साइनोबैक्टीरिया में आपने पढ़ा कि एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है. एक्वाटिक अगर है तो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मराइन भी हो सकता है. वो यूनिसेल्युलर है लेकिन वो
सेल के एग्रीगेशन से फिलामेंटस भी हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल जो वो डायग्राम दिया गया है, अगर वो डायग्राम आपके बोर्ड में आ जाए, नीट में आ जाए, आपसे पूछा जाए ये किसका डायग्राम है, नॉस्टॉक है एनाबीना है, बताइए वो नॉस्टॉक है या एनाबीना है? वो नॉस्टॉक है। उसमें कुछ सेल्स है जो थोड़े बड़े बड़े से हैं, वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? दे आर हेट्रोसिस्ट, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो और ये जो साइनोबैक्टीरियाज है, दे हैव क्लोरोफिल ए, इसमें क्लोरोफिल ए होता है और फाइकोसाइनिन भी होता है। फाइकोसाइनिन इज नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी, बट फाइकोसाइनिन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी के नाम से उसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसलिए मैंने वो पॉइंट आपको बताया था कि फाइकोसाइन, दे हैव फाइकोसाइनिन। तो ये आपका आर्कीबैक्टीरिया एंड नॉट आर्कीबैक्टीरिया, द साइनोबैक्टीरिया, ये पोल्यूटेड बॉडी में ब्लूम करते हैं, बहुत इतने वास्ट नंबर में बन जाते हैं, एंड देन दे रिलीज टॉक्सिन्स ऑल्सो। हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट। और कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया में तो कुछ है ही नहीं, उसमें है कि वो दे डू नॉट नीड सोलर एनर्जी, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी एनर्जी लेके एटीपी बनाते हैं। दैट्स वाई दे प्ले ग्रेट रोल इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन की रिसाइकलिंग में बहुत मदद करते हैं। कितना रोल है उनका इसमें। डन। कितने से कितने मिनट्स हो गए बताइए? अब थोड़ा सा बचा हुआ है, एक है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सो द हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया खुद खाना नहीं बना सकता है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा तो या तो वो डेड बॉडी को डिकम्पोज कर सकता है या फिर वो लिविंग को कर सकता है। लिविंग को जब करता है देन इट मे बी हार्मफुल और इट मे बी यूजफुल। हार्मफुल जैसे टिटेनस, टाइफॉइड, कॉलेरा, सिट्रस कैंकर, ये 4 नाम है आपके एनसीईआरटी में। जितने हैं हर नाम आपको याद होना चाहिए। और ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल भी काफ़ी बैक्टीरियाज है, जैसे जो कर्ड देते हैं, जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स होता है जिसकी वजह से हमें इतना नाइट्रोजन रिच ये मिलते हैं। सो दिस वाज इट। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हो गया, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया आपका बैक्टीरिया का। अब क्या, सिर्फ रिप्रोडक्शन। उसके बाद तो हम बैक्टीरिया का एक अलग जीनस पढ़ने वाले हैं, माइकोप्लाज्मा। तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ये 3 तरह से रिप्रोड्यूस करता है। कौन से 3? आपके एक फ्लैश कार्ड में बस रिप्रोडक्शन लिख के ये 3 पॉइंट होने चाहिए। पहला है बाइनरी फिजन, यूनिसेल्युलर है, तो बाइनरी फिजन से एक पेरेंट सेल के 2 डॉटर सेल्स हो गए, दैट इज बाइनरी फिजन। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्म करता है। स्पोर्स क्या करते हैं? स्पोर्स कैन सर्वाइव एनी हार्श कंडीशन। तो हार्श कंडीशन में वो बैक्टीरिया खत्म हो सकता था, वो खत्म हो भी जाता है, लेकिन उसका स्पोर जो है वो सर्वाइव कर जाता है। एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशन कम्स, तो फिर वो अपना जर्मिनेट करके नया बैक्टीरिया बना देगा। And third is a primitive type of sexual reproduction where one bacteria acts as male, one bacteria acts as female. One which is having a structure called pili inserts it into another bacteria and transfers some of its genetic material into it. Reproduction नहीं है, but still there the conjugation is there. This is called conjugation. हो तो गया, एक माइकोप्लाज्मा बचा है। Mycoplasma, very interesting. The smallest of all organisms, living organisms, not all organisms. उससे छोटे तो वायरस भी होंगे, but smallest of all living organisms. कितना फर्क है साइज में दूसरे बैक्टीरिया से? Other bacteria in size they are 3 to 5 μm and Mycoplasma is 0.3 μm. इतना छोटा है माइकोप्लाज्मा, पहला। दूसरा, उसके पास सेल वॉल नहीं होता। तीसरा, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। चौथा, ये बीमारियां पैदा कर सकता है ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में भी। हो गया मोनेरा रिवीजन कंप्लीट, आपकी या मेरी? कर लो बच्चों अच्छे से। अभी से ऐसे हर एक टॉपिक को हम करते चलेंगे और हम आज अब अपने नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं आगे, दैट इज प्रोटिस्टा। तो ये प्रोटिस्टा ग्रुप क्या है? व्हिटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया।
This protista, the second group, they contain all unicellular and eukaryotic. यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक. जो आपका मोनेरा था इट वाज यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक. इसका मतलब 5 में से सिर्फ 2 है जो यूनिसेल्यूलर है. आई रिपीट अगेन. अब प्रोटिस्टा स्टार्ट हो गया ना बच्चों, ध्यान दो, अपनी नोटबुक तैयार रखो. जब पढ़ाई हो रही हो उस समय अपने हाथ से लिखो. नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. लेकिन जब ये चल रहा है उस समय आप लिखते जाते हो ना, तो आप सुन भी रहे हो, आप लिख भी रहे हो. वो लिखावट आपकी कॉपी में नहीं, आपके ब्रेन में होगी. दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव. तो आपकी कॉपी और पेन आपके हमेशा आपके हाथ में रहे, नोटबुक एकदम सामने रहे. सो द प्रोटिस्टा दे आर यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक. तो यूनिसेल्यूलर तो 2 है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सिर्फ वो मोनेरा था, और ये प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक लाइक अदर मीन्स फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया ऑल्सो. अब ये प्रोटिस्टा नाम का कोई ग्रुप पहले था क्या? लिनियस ने जो बनाया था, लिनियस ही इट वाज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज प्लांटी एंड एनिमैलिया, एंड दीज 2 ग्रुप्स आर देयर इवन इन व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन. ये किंगडम वैसा ही है, सिर्फ उसमें से ऑर्गेनिजम्स निकाल के कि ये इसमें फिट नहीं होते हैं, अदर किंगडम्स वेयर प्रोड्यूस्ड. हाउ इंटरेस्टिंग ना. कितने तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलती गई, हमारी टेक्नोलॉजीज डेवलप होते गए. उन्होंने हमें मदद की कि और अच्छे से देखो भैया, अच्छे से देखो क्या सेल स्ट्रक्चर है, कैसे बायोमोलिक्यूल्स है, कैसे इनकी एंसेस्ट्री, फिर इवोल्यूशनरी कंसेप्ट्स हमारे चेंज हुए. So accordingly, when we took out the organisms, some we took out from Plantae, some we took out from Animalia, and we formed the group Protista. तो ये जो प्रोटिस्टा है, इसीलिए इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म देख के कोई कहेगा अरे ये प्रोटिस्टा क्या, ये तो प्लांटी है, और कोई कहेगा, दूसरे को देख के कहेगा अरे ये प्रोटिस्टा क्या, ये तो एनिमैलिया है. सो दे हैव सम कैरेक्टर्स लाइक प्लांटी और एनिमैलिया, कुछ तो है, इसीलिए तो रखा था उस ग्रुप में. बट दे डिफर फॉर मेनी कैरेक्टर्स फ्रॉम दीज 2 ग्रुप्स. दैट्स व्हाई नाउ दे आर टेकन आउट एंड दे हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड प्रोटिस्टा. अब ये जो प्रोटिस्टा है, शुरू का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है आपके बुक में, तो दिस प्रोटिस्टा, one thing you have, these 2 points you have noted, unicellular eukaryotic, and they are taken out from Plantae and Animalia. So some resemble Plantae, some resemble Animalia, but of course they are different from them. Then another point is they are aquatic. They are mostly aquatic. Aquatic does not mean 100% aquatic. You know, many these protistans are present in soil, and they have a great role as a decomposer along with bacteria. आपको तो बैक्टीरिया और फंजाई सिर्फ पता है कि these are the decomposers, but the protista which are present in soil, they are great, they have great role in decomposing also. So they are primarily aquatic. And they have a connecting link with either fungi or Plantae or Animalia. This we just discussed. Then we are saying that they are eukaryotic. They are eukaryotic. That means that they have a nucleus. They have nucleus and other membrane bound organelles. जैसे यूकैरियोट्स में होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. सो इट हैज न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. किसी में some have flagella and cilia. Flagella और cilia भी किसी में होता है. What about reproduction? Reproduction में ना बच्चों, they reproduce asexually. Reproduction उसका asexually भी हो सकता है या ये sexually भी हो सकता है. Means you will be surprised to know that
In sexual reproduction, there is actually the cell fusion and formation of gametes also. Here, the cell fusion and gamete formation is also seen. कितने पॉइंट्स देख लिए? ये तो इनके जनरल कैरेक्टर्स थे ना. इस तरह से हमने देखा. इट इज एक बार फिर रिवीजन कर ले. यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक, some are taken out from plants, some from animals, some resemble fungi. They are eukaryotic, so they have nucleus and other membrane bound organelles. Some have flagella and cilia, and their reproduction, it may be by asexual means or by sexual means. That's it. तो इसके बाद हम देखेंगे प्रोटिस्टा के अलग अलग ग्रुप्स. इसके ग्रुप्स जो है बच्चों, नाम आप कैसे याद रखोगे? देखो, वन इज, इट इज CDESP. वन इज क्राइजोफाइट्स. वन इज क्राइजोफाइट्स. देन डाइनोफ्लैजेलेट्स. देन यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, और फिर ये आपका पुराना दोस्त क्लास 10 से लेके प्रोटोजुआ, अमीबा इसी का तो मेंबर है. इसको तो आपने अच्छे से जान रहे हो. एंड हियर देयर इज 1 2 3 4 5 CDESP. Now we will study these different groups of protista. I will never say that it is not difficult. I am not going to say it is not difficult. I will say that anything is difficult till you don't understand it properly. जैसे जैसे आप समझते जाओगे, और these are all knowledge based facts है इसमें, बस आपको ऐसे, लेकिन knowledge based facts भी जो होते हैं ना, उसमें भी एक कुछ रहता है बाइंडिंग फैक्टर. आप ऐसे पढ़ते हो कि आपको सारे याद होते जाते हैं. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द क्राइजोफाइट्स. ठीक है. अब इस सीक्वेंस को पहले याद कर लीजिए. CDESP आप ऐसे बना सकते हो. कैन डॉग्स एवर सीट पेशेंटली. कैन dogs ever sit patiently. CDESP. फाइन. या ये जो अल्फाबेटिकली है शुरू में CDE, दिस इज द सेम सीक्वेंस CDE. ये आपका पुराना दोस्त प्रोटोजुआ, बीच में है आपका स्लाइम मोल्ड. बिफोर वी स्टार्ट क्राइजोफाइट्स, एक चीज देख लीजिए. ये जो पहले वाले दो है ना बच्चों, पहले दो, दीज आर फोटोसिंथेटिक. ये पहले वाले दो जो है वो फोटोसिंथेटिक है. बीच वाला जो है इट इज ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो फिर ये हेटेरोट्रॉपिक बन जाता है. तो इसे मिक्सोट्रॉपिक कहते हैं. मिक्सोट्रॉपिक मतलब जिसमें जो ऑटोट्रॉपिक है नॉर्मली है, लेकिन ये हेटेरोट्रॉपिक में भी टर्न हो सकता है. एंड द स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजुआ, दीज आर हेटेरोट्रॉपिक. तो यूग्लिनॉइड्स के ऊपर वाले दोनों फोटोट्रॉपिक है, और प्रोटोजुआ जो और स्लाइम मोल्ड दे आर हेटेरोट्रॉपिक. और ये क्राइजोफाइट्स जो है, द क्राइजोफाइट्स दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन. हमारा लैंड बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे अर्थ में, वो ओशन ही सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है, और उस ओशन का द चीफ प्रोड्यूसर आर क्राइजोफाइट्स. So they are of course very important, and इसमें included जो है वो है आपके डेस्मीड एंड डायटम. इस डेस्मीड को कहते हैं गोल्डन एल्गी. दिस इज गोल्डन एल्गी. क्या पढ़ना है इसमें? पहले तो हैबिटेट देख लेते हैं कि ये रहता कहाँ है. ये एक्वेटिक है, होल एंड सोल एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल नहीं है, बट इट कैन बी फ्रेश वाटर और इट कैन बी मरीन वाटर, दोनों में ये पाया जाता है. देन इट इज फोटोसिंथेटिक, तो आपने देख ही लिया. इवन इट इज चीफ प्रोड्यूसर, इट इज फोटोसिंथेटिक. एंड डायटम्स आर
diatoms are chief producers of ocean मेंशन कर दीजिए। फिर क्या, देन दे आर फाइटोप्लैंक्टन मतलब अगर आपको फिर वो ऐसे पूछ ले कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, डायटम्स मीन्स क्राइजोफाइट्स दे हैव फ्लैजेला, आप कहोगे कि यहाँ कहीं पे बताया नहीं था, यहाँ सारे पॉइंट्स में बताया नहीं था कि फ्लैजेला है कि नहीं, उसे कैसे देखते हैं देखिए। दे आर Phytoplankton. Plankton means what? Plankton means those organisms which do not have flagella and cilia. They move as per the water current. Water current का जो डायरेक्शन रहेगा बच्चों, उस डायरेक्शन में पानी के साथ ये बहते जाते हैं। Plankton are those microscopic organisms which flow along the current of water. और phyto मतलब ये प्लांट के लिए यूज होता है, और जू प्लैंक्टन अगर है तो जू प्लैंक्टन वो एनिमल के लिए यूज होता है। दोज एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विच फ्लोट पैसिवली विथ वाटर करेंट, वो जू प्लैंक्टन। इसका मतलब क्राइजोफाइट्स को हमने प्लांट किंगडम से निकाला था। आ गया पकड़ में कि क्राइजोफाइट्स को हमने निकाला था प्लांट किंगडम से, एंड दे आर फाइटोप्लैंक्टन। यहीं पे ये आपका छिपा हुआ है आंसर कि दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, दे मूव पैसिवली। फ्लैजेला होता, सिलिया होता तो अपने मन से भी कभी तैर लेते कि चलो उस तरफ जाए, चलो इस तरफ जाए, ऐसा नहीं है। नाउ इन डिटेल समथिंग इज डिस्कस, दैट इज द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। डायटम का सेल वॉल कैसा होता है? डू यू ऑल हैव सोप केस इन योर सोप केस रखते हो वॉशरूम में, या सारे फेस वॉश पे आ गए हो? सोप केस में देर आर दिस टू कंटेनर्स विच ओवरलैप वन अनदर, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है ना। तो दिस डायटम्स देयर सेल वॉल इज ऑल्सो द सेम, सोप केस की तरह दो केस एक के अंदर एक ऐसे फिट, एंड दिस सेल वॉल, देयर सेल वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका, उसमें सिलिका होता है। किसमें सेल वॉल कहाँ होता है? सिलिका ये प्रेजेंट होता है उसके सेल वॉल में होता है। इससे क्या होता है? व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस? तो ये डायटम भले मर जाए लेकिन उसका सेल वॉल इट नेवर डिकम्पोजेस, तो वो डिकम्पोज नहीं होता, एंड दिस डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, लेकिन छोटी चीजें भी बार बार अगर कुछ काम करते रहे तो उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है। ये डायटम्स की जो ये सेल वॉल है, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। यू नो बच्चे, वो ओशन के फ्लोर पे जैसे हमारे धरती पे इतनी मिट्टी बिछी हुई है ना, वैसे ओशन के फ्लोर पे ना ऐसी मिट्टी है विच इज मेड बाय द सेल वॉल ऑफ द डायटम। बिलियंस ऑफ ईयर से इनकी सेल वॉल डिपॉजिट होती गई और उसने पूरा लेयर बना दिया है ओशन के फ्लोर पे। तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? डायटम ने बनाया है, तो दिस इज डायटोमेसियस अर्थ। दिस इज डायटोमेसियस अर्थ। सो व्हाट इज डायटोमेसियस अर्थ? It is the indestructible cell wall of diatom. Why indestructible? Because it is impregnated with silica. इस वजह से वो destroy नहीं होता, बैक्टीरिया फंजाई उस पर एक्ट नहीं कर सकते हैं। It gets deposited on the floor of ocean and it forms the diatomaceous earth. अब हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? जो चीज़ देख ली पहले देखते हैं कि अच्छा ये है, अब इसे हम कौन से काम में ला सकते हैं? तो वी सॉ दैट इट इज ग्रिटी, वो ग्रिटी फील करता है, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर टू पर्पज। वी यूज इट फॉर टू पर्पजेस। एक तो हम इसे पॉलिशिंग के लिए काम लाते हैं। ये ग्रिटी है, दिस डायटोमेसियस अर्थ, it is gritty, it is used for polishing and it is also used for filtering. क्या फिल्टर करने के लिए? फिल्टरिंग ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑयल और सिरप को फिल्टर करने के लिए।
कितने मिले क्वेश्चन आपको इसमें? 11th इज योर इंटरनल एग्जाम ना, तो दिस diatomaceous अर्थ इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन देयर। आप का चूंकि कोई भी क्लैश नहीं है, आपका जो कोर्स आपकी रेगुलर क्लास का है वही आपका बोर्ड का है, वही आपके नीट का है, तो आप ऐसे तैयारी करते जाते हो, आप हर एग्जाम में अच्छा ही करते हो बच्चे, कोई क्लैश नहीं है, कोई क्लैश नहीं है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है आपका, देयर क्राइजोफाइट्स, दे आर फ्रेश वाटर और दे आर मराइन और दे आर फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन आर, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ये डायटम पकड़ना है। दिस आर द इम्पॉर्टेंट योर क्वेश्चंस हियर, फाइन। चलो अब आगे बढ़े डाइनोफ्लैजेलेट्स में। तो ये डाइनोफ्लैजेलेट्स भी हमने देख लिया है कि इट इज़ फोटोसिंथेटिक, और यहाँ तो ये दोनों जगह था ना, फ्रेश वाटर, मरीन। डाइनोफ्लैजेलेट्स आर फाउंड ओनली इन मरीन एनवायरनमेंट। सो लेट अस सी द डाइनोफ्लैजेलेट्स। Now the second group that is dinoflagellates. Dinoflagellates बच्चा। अच्छा, before we start dinoflagellates, I am giving you one homework. Diatoms, chrysophytes, all points I have given you. Now there is one sentence in your NCERT that most of the chrysophytes they are photosynthetic. इसका ये मतलब हुआ कि कोई ऐसे क्राइजोफाइट्स है जो फोटोसिंथेटिक नहीं है। कौन है वो? ये आपको खोज के निकालना है। कोई आपको 2 नाम खोज के निकालना है। इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं बताते हैं। अगर आप खोज के नहीं भी निकालोगे और ये क्वेश्चन आता है, उस समय आप देखो, हिम्मत सबसे बड़ी बात होती है बच्चा, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। अगर हिम्मत टूट जाए ना, आपको उस समय कैसे सोचना है। अगर आपको पूछा जाता है दीज 2 क्राइजोफाइट्स दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, आप सोचोगे कि वो तो दिया ही हुआ नहीं था, बुक में तो था नहीं, लेकिन उसने ये तो दिया है ना कि सम मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, सारे नहीं है। अब नाम नहीं है, आपने भी उसको फर्दर खोजने की क्यूरियोसिटी आपको नहीं हुई कि नहीं है बुक में, एग्जाम में नहीं है, मुझे देख के क्या करना है, आपने भी देखा नहीं है। अब क्वेश्चन आ गया, तो जो 4 ऑप्शन होंगे ना, 1, 2, 3 और 4, ये कैसे होगा बताते हैं। ये सिर्फ इस क्वेश्चन पे अप्लाई मत करो, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में इसी तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करोगे, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो 2 क्राइजोफाइट्स का नाम बोला है, तो ये 2, सपोज दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी जगह पे जो उसने दिया हुआ है, ऑल दिस रेस्ट 3 ऑप्शंस, इसके नाम आपके बुक में कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में है। आप देखते जाओगे तो समझ जाओगे, ओ दिस वन इज फंजाई, ओ दिस वन इज मोनेरा, ओ दिस वन इज अंडर एनिमेलिया। इस तरह से आप उसे छांट के फिर ये जो आपका एब्राकाडाब्रा है, इसको आप सिलेक्ट कर लेते हो कि हाँ ये ही है जो होना चाहिए। ये भी याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। हिम्मत नहीं हारोगे, उसको कई तरह से आप, कितनी तरह के क्वेश्चन इस तरह से जो छूट सकते हैं उसे आप इस तरह से सॉल्व करोगे। चलो अब देखते हैं, आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स पे। पूरी तरह से अब डाइनोफ्लैजेलेट्स देखें। छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है इसके बारे में, जैसे क्राइजोफाइट्स में बहुत कम पॉइंट्स है, डाइनोफ्लैजेलेट्स में भी कम है। सो दिस डाइनोफ्लैजेलेट्स दे आर एक्वाटिक तो है लेकिन मरीन है, एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। दे आर मरीन, दे आर फोटोसिंथेटिक। इसमें कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं बच्चों, और अलग अलग पिगमेंट की वजह से दे मे बी येलो, दे मे बी ब्राउन, दे मे बी ब्लू, दे मे बी रेड, दे मे बी ग्रीन, ऐसे ये कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, फिर इनकी जो सेल वॉल होती है, दे हैव सेल वॉल।
दे हैव सेल वॉल, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चे, ये सेल वॉल जैसे प्लांट सेल में, इफ दिस इज अ प्लांट सेल तो उसकी एक कंप्लीट सेल वॉल है ना, इसकी ऐसी नहीं होती। इसकी सेल वॉल देयर आर प्लेट्स, द सेल वॉल की ऐसी प्लेट्स होती है। सपोज कैसे, इफ दिस इज वन प्लेट ऑफ सेल वॉल, दिस इज अनदर प्लेट ऑफ सेल वॉल, ये इस तरह से इसकी और एक प्लेट है, इधर से उसकी और एक प्लेट है, इस तरह से ढेर सारे प्लेट्स एक के बाद एक अरेंज है। इन बिटवीन यू कैन सी दिस गैप्स, दिस आर कॉल्ड फरोज। और इसके दो फ्लैजेला है, नाम में लिखा हुआ है डाई एंड दिस फ्लैजेला। इट हैज द टू फ्लैजेला, इसमें से एक फ्लैजेला ऐसे वर्टिकली रहेगा और एक फ्लैजेला ये ऐसे ट्रांसवर्सली रहेगा। दिस इज द peculiarity of the flagella of dinoflagellates. One is vertical, one is transverse. पहले सेल वॉल का लिख लें। They have cell wall which form rigid plates. Rigid plates. एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, ठीक। तो cell wall forms rigid plates. The two flagella, how they are arranged? The one is transversely placed, and one is this is transverse, this is vertically placed, this is vertically placed. Fine. अब क्या, अब एक कुछ रेड अलगी है बच्चे, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सम रेड अलगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, अलगी कहाँ से आ गया, अच्छा, some red dinoflagellate, जैसे एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, यही डायग्राम में यही है। अगर आपको डायग्राम में पूछता है कि किसका डायग्राम है, तो ये गोनियोलैक्स का डायग्राम है। साथ साथ जहाँ डायग्राम को अच्छे से देखते चलो ना। सो दिस गोनियोलैक्स ये बहुत भयंकर तरह से रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई करके नंबर में बढ़ जाता है, इतना प्रोलिफरेट कर जाता है कि पूरा समुंदर लाल दिखने लगता है। समुंदर, इतना पानी है समुंदर में, वो पूरा समुंदर लाल दिखने लग जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड रेड टाइड, दिस इज कॉल्ड रेड टाइड। और ये रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स दे प्रोड्यूस मेनी टॉक्सिन्स, और उस टॉक्सिन से ये लोग टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस दे डाई। दिस इज ऑल अबाउट डाइनोफ्लैजेलेट्स। अब हम आ जाते हैं तीसरा, दैट इज द यूग्लिनॉइड्स। दिस यूग्लिनॉइड्स, अब इसमें एक पहला ही जो सेंटेंस है उसमें एक जो कैच है, देखिए कैसे नीट के क्वेश्चंस छूटते हैं। देखिए, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज दैट मेजॉरिटी ऑफ देम, द मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स दे आर फ्रेश वाटर। दैट टू बच्चों ये रनिंग वाटर में नहीं पाए जाते, दे आर प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, ऑल यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर, ऑल यूग्लिनॉइड्स आर मराइन, मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर। मतलब ये जो वर्ड है मेजॉरिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके 4 मार्क्स जाने वाले हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर, नॉट ऑल, एंड दैट टू दे लिव इन स्टैग्नेंट वाटर। दूसरा पॉइंट, एक यूग्लिना का स्ट्रक्चर बना ले, देखो तो समझने में आपको ऐसे आसान होगा। ये ऐसे पान के पत्ते जैसा दिखता है, ठीक है। एक उसका ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, दिस इज इट्स न्यूक्लियस, और यहाँ पे उसके फ्लैजेला है, उसका एक फ्लैजेला बड़ा होता है, एक फ्लैजेला छोटा होता है, ये है फ्लैजेला। अच्छा, और
ये जो उसकी वॉल लग रही है आपको, दिस वन, it is not plasma membrane, it is not cell wall, it is a special type of wall formed by proteinaceous layer. It is made up of protein and it is called pellicle. बच्चों ये जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल मेक्स द सेल रिजिड, सेल वॉल की वजह से वो रिजिड बन जाता है, बट बिकॉज ऑफ पेलिकल, दिस पेलिकल प्रोवाइड्स इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसका सेल जो है वो फ्लेक्सिबल है, ऐसे ऐसे मूव करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पूरे हर जगह पे पूरे इस तरह से मैं रेड से बना रही हूँ, ये है सारे यहाँ पे इसके क्लोरोप्लास्ट्स है, ये पूरे ऐसे क्लोरोप्लास्ट से भरा हुआ है, इसका मतलब आप कहोगे ये फोटोसिंथेटिक है। चलो देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ आर फ्रेश वाटर एंड दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। सेकेंड, they have a special type of wall called pellicle which is made up of what? क्या बताया था अभी? It is made up of protein. ये प्रोटीन से बना है जिससे वो कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है? The cell is flexible. ठीक है। दूसरा है it has two flagella. One is big and one is small. ठीक। अब दूसरा कैरेक्टर बताइए कोई। दूसरा कैरेक्टर ये है कि इट इज़ नॉर्मली फोटोसिंथेटिक। ये जो आप देख रहे हो ये सारे इसके क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सारे इसके क्लोरोप्लास्ट हैं। और यहाँ क्या गलती है जान रहे हो इस डायग्राम में? जितनी लेबलिंग है ना वो एकदम सारी की सारी एक पॉइंट पे जाके इस तरह से शुरू होनी चाहिए। सो ऐसी गलती नहीं करना है। आपकी 11th में ऐसी तैयारी हो कि बोर्ड में तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये है इसका न्यूक्लियस, तो आपको इम्प्रेशन अच्छा रहे आपके कॉपी में। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, मज़ा आता है बच्चों, जैसे आप एक एक चीज़ को समझते हो कि हाँ ये मुझे करना है और इस वजह से मुझे ये मिलने वाला है, अच्छा लगता है। अच्छा तो कहाँ पहुँचे हम लोग? हाँ, इट इज़ नॉर्मली फोटोसिंथेटिक, इट इज़ नॉर्मली फोटोसिंथेटिक। सनलाइट अगर है तो ये फोटोसिंथेटिक है, बट व्हाट? बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, आपके नोट्स बन रहे हैं। In absence of sunlight, it becomes heterotrophic. आसपास के ऑर्गेनिजम्स को खाना शुरू कर देता है। In absence of sunlight, it is heterotrophic. एक बात ये है कि आपके जो यूग्लिनॉइड्स हैं, इन यूग्लिनॉइड्स के जो पिगमेंट्स हैं, इसके जो पिगमेंट्स हैं, they are similar to plants. Similar to plants. तो हमने शुरू में पढ़ा कि प्रोटिस्टा दे आर लिंक बिटवीन आइदर प्लांट्स और फंजाई और एनिमल्स। तो प्रोटिस्टा में हमें इस तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे कि हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इन्होंने ऐसा पाथ लिया होगा, ये प्लांट की तरफ गए, ये एनिमल की तरफ गए, ये फंजाई की तरफ गए, इस तरह से वी फाइंड मेनी लिंक्स। दिस वाज यूग्लिनॉइड्स। नाउ स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। स्लाइम मोल्ड, ये नाम देखिए बड़ा मज़ेदार है, इसके नाम में ही इसकी आधी हिस्ट्री लिखी हुई है। देखिए स्लाइम मीन्स इट इज स्लाइमी एंड दिस मोल्ड signifies that it is saprophytic, fungal character. It is slimy mold. It is the only saprophyte बच्चों. It is the only saprophytic. It is the only saprophytic protista. ये जो slimy mold है बच्चों, ये it grows on twigs and leaves. ट्विग्स एंड लीव्स, उसके ऊपर वो ग्रो करते जाएगा। जब वो ग्रो करता है इन इट्स फेवरेबल कंडीशन, व्हेन इट इज ग्रोइंग, ये छोटा सा है, अब ये ग्रो करते जाएगा ना, इसके न्यूक्लियाई भी ऐसे बढ़ते जा रही है। न्यूक्लियाई इज डिवाइडिंग, इट इज इटसेल्फ नॉट डिवाइडिंग ना, तो दिस कैन बिकम अ ह्यूज लार्ज बिग स्ट्रक्चर
एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम का आपके उस मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम से कोई रिश्ता नहीं है। दिस स्लाइमी स्ट्रक्चर ग्रोइंग ऑन द twigs and leaves during favorable condition, this is called plasmodium। अब आएगा unfavorable condition, अब इसे खत्म हो जाना है, अब ये ग्रो नहीं कर सकता है। This can grow several feet, this also you remember, this plasmodium it can grow for several feet, कई बहुत लंबा होता है ये। So now under unfavorable condition फिर उसके ऊपर ऐसे fruiting bodies निकल आते हैं, और इस fruiting bodies के अंदर बच्चों क्या बनाएगा वो? अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस क्या बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ये लोअर ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द स्पोर्स। इसके अंदर वो स्पोर्स बनाता है। देन द स्पोर्स आर रिलीज्ड एंड दे आर एयर करंट से ये चारों जगह फैलते हैं। एंड दीज स्पोर्स ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स, द स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट, वेरी रेजिस्टेंट। मतलब इसे अगर अनफेवरेबल कंडीशन कुछ साल भी मिल जाए तो भी ये सरवाइव कर जाए। और इन स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल होता है। दे हैव ट्रू सेल वॉल, दे हैव ट्रू सेल वॉल। स्लाइम मोल्ड, द ओनली group remaining now, it is the protozoa group। protozoa group बच्चों, they may be predators, predator मतलब जो दूसरे को खा जाता है, जैसे शेर है। अब शेर भी एक प्रीडेटर है, दूसरे को खा रहा है। यहाँ आपका अमीबा भी एक प्रीडेटर है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑल्सो प्रीडेटर। देयर आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑल्सो प्रीडेटर। सो इट मे बी प्रीडेटर और इट मे बी पैरासाइट ऑल्सो, पैरासाइट टू। इसका क्लासिफिकेशन जो है बच्चों प्रोटोजोआ का, इट इज बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल इट हैज। तो बड़ा आसान है इसको क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स। जैसे अगर उसके पास सूडोपोडिया है, मीन्स इट इज नॉट हैविंग एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, चलने के लिए हाथ पैर कुछ नहीं है उसके पास, फ्लैजेला सिलिया कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन वो नकली हाथ पैर बना लेता है। आप अमीबा को अपने देखा है ना, ये अमीबा है, आराम से बैठा है। अगर उसको यहाँ पे कोई खाना दिख गया अपना, तो इसका साइटोप्लाज्म इट विल मूव दिस वे, और फिर यहाँ का पार्ट ऐसे ग्रो करने लगता है, और इस तरह से वो दिस नकली हाथ बना लेता है। सो दिस आर इट्स सूडोपोडिया। सो जिसके पास पहला वाला है, those organisms which have pseudopodia, तो उसका नाम pseudopodia देना चाहिए था, pseudopodia re something, but these are named as per one very famous example of that group, that is amoeba। So these are called amoeboid, these are called amoeboid। पहले सारे नाम ऐसे according to locomotory organ लिख लोगे ना तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। दूसरा जैसे है जिसके पास फ्लैजेला है, they are called flagellated। जिसके पास सिलिया है, they are called ciliated। और जिसके पास न सूडोपोडिया है, न फ्लैजेला है, न सिलिया है, nothing is there, but they have a infectious spore stage in their life, they are called sporozoa। so last one is sporozoa। अब पढ़ लो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अमीबॉइड में क्या लिखा हुआ है, दिस अमीबॉइड्स दे मे बी, ये जैसे एक्वेटिक है, हाँ, तो एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ये मरीन भी हो सकता है, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ठीक, अगर ये मरीन है तो इसके सेल वॉल में सिलिका है, सेल वॉल में सिलिका है। कितना बड़ा एक पॉइंट आपको पकड़ में आ गया। अगर ये आपका, ये नीट का आपका एक क्वेश्चन कि those two groups which have these are, मतलब only marine one ना, the marine protozoa, marine amoeboid ones, marine amoeboid, protozoa, and फिर वो क्राइजोफाइट में किसके पास था, डायटम के पास, तो उसके सेल वॉल में सिलिका होता है। रिमेंबर दैट दिस टू ग्रुप्स दे हैव सिलिका।
और ये अमीबॉइड वंस दे मे बी, जैसे अमीबा है, अमीबा इज प्रीडेटरी, वो दूसरे को खा लेता है ना. और सो वन एग्जाम्पल इज अमीबा जो प्रीडेटरी है, एंड वन इज एंट अमीबा. ये एंट अमीबा जो है ये पैरासाइटिक है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ पे ब्लडी स्टूल्स होते हैं, ब्लड स्टेन स्टूल्स वगैरह वो उस पेशेंट को, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन में वो इरिटेशन, खरोच पैदा कर देता है. नाउ फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड का मतलब समझ रहे हो, दैट मीन्स इट इज हैविंग अ फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन. जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले लो तो ट्रिपैनोजोमा, ट्रिपैनोजोमा, और ये ट्रिपैनोजोमा इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, एक बड़ी खतरनाक बीमारी है ये. it also causes death, it also causes death also. फाइन, तो ये फ्लैजिलेटेड का हो गया. सिलिएटेड में आप देखते हो, जैसे आपने ये ऑर्गेनिज्म देखा है, ऐसा आपने एक स्लीपर शेप ऑर्गेनिज्म देखा है, तो उसमें पूरे बॉडी में ऐसे फ्लैजेला होते हैं. दिस इज पैरामीशियम ना, द स्लीपर शेप पैरामीशियम. और यहाँ पे एक ओपनिंग है, देख रहे हो, यहाँ से होते हुए यहाँ अगर कोई फूड है, दिस फूड इज बाय द एक्शन ऑफ दिस सिलिया, सिलिया इस खाने को यहाँ इस गलेट की तरफ ढकेलते हैं, फिर ये खाना यहाँ से एंटर कर जाता है. तो सिलिया की मदद से वो लोकोमोशन भी कर रहा है, सिलिया की मदद से वो अपने खाने को भी पकड़ रहा है. तो द सिलिएटेड का आपको एग्जाम्पल क्या मिला? इट इज पैरामीशियम, पैरामोईशियम, पैरामोईशियम कहोगे, उसका स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होगा. यहाँ पे आपको अमीबा और एंट अमीबा, एंट अमीबा वाज पैरासाइटिक, हियर इट वाज ट्रिपैनोजोमा, इट कॉजेस डिजीज, सो इट इज पैरासाइटिक एज वेल एज पैथोजेनिक. पैरासाइट है जो बीमारी भी पैदा करता है, एंड दिस इज द पैरामीशियम. और ये स्पोरोजुआ विच इज नॉट हैविंग एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, ये है आपका प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, दैट प्लाज्मोडियम. आपने अभी और एक प्लाज्मोडियम पढ़ा था, दैट स्लाइमी क्रीपिंग मास ओवर द ट्विग्स ऑफ स्लाइम मोल्ड, उससे ये प्लाज्मोडियम अलग है. दिस इज अ प्रोटोजुआ, यूनिसेल्युलर प्रोटोजुआ विच कॉजेस मलेरिया. हो तो गया बच्चों. और एक रिवीजन हो जाए. इन प्रोटिस्टा वी हैव सीन दैट द प्रोटिस्ट्स they are unicellular, they are eukaryotic. Some are taken out from plants, some taken out from animals. Some show characters of plants, some show characters of animals. They are mostly aquatic. Many have flagella and cilia also. There are 5 groups. First is chrysophyte. Chrysophyte में हमने क्या देखा था? Diatom और desmid. डायटम ओशन का चीफ प्रोड्यूसर है. दीज आर फाइटोप्लैंक्टन्स. और डायटम्स की हमने सेल वॉल की खासियत पढ़ी थी कि हाउ इट्स सेल वॉल इज सोप केस लाइक, इट इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका, और फिर ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, दैट्स व्हाई इट सेटल्स डाउन बिलियंस ऑफ ईयर्स. द माइक्रोस्कोपिक डायटम्स का सेल वॉल सेटल होते गया और उसने बहुत सारा ओशन के फ्लोर पे डायटोमेसियस अर्थ बना दिया, विच इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग एज वेल एज द फिल्टरिंग ऑफ ऑयल एंड सिरप. डन, डायटम डन बच्चों. सी, दिस वाज क्राइजोफाइट्स. अब है हमारा डी, दैट इज डी फॉर डाइनोफ्लैजेलेट्स. डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये पहला वाला जो था वो मरीन भी था एज वेल एज फ्रेश वाटर भी था. डाइनोफ्लैजेलेट्स आर ओनली मरीन. They have different types of pigments. Accordingly, they can be yellow, brown, red, blue, green, etc. Then they have 2 flagella which are placed in the furrows in the cell plates. One is placed vertically, one is placed transversely. Then the red algae, many red algae, for example, Goniolax. ये क्या करता है, ये इतना प्रोलिफरेट कर जाता है, इतना मल्टीप्लाई कर जाता है कि द होल सी लुक्स रेड.
गोनियोलैक्स इट रिलीजेस टॉक्सिन्स, जिससे काफ़ी सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। इतना ही तो है। नेक्स्ट इज ई फॉर यूग्लिनॉइड्स। ये एनिमल की तरफ इसके कैरेक्टर्स जाएंगे क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन इसका जो मेम्ब्रेन है इट इज़ नॉट ऑल्सो बाइलिपिड मेम्ब्रेन कि एनिमल की तरह बाइलिपिड मेम्ब्रेन है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली एंड इट इज़ कॉल्ड पेलिकल। पेलिकल कहते हैं जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और ये जो यूग्लिनॉइड्स है दे आर फाउंड मोस्टली इन फ्रेश वाटर, दैट टू स्टैग्नेंट होना चाहिए पानी को। सबसे मज़ेदार बात इनकी ये है कि ये नॉर्मली फोटोसिंथेटिक है, लेकिन सनलाइट नहीं रहे तो फिर ये हेटेरोट्रॉपिक बन जाते हैं। और इनकी 2 फ्लैजेला होती है, एक बड़ी एक छोटी। ऐसे आप ना किसी को बोलते हुए या खुद ही घूमते हुए कुछ एक एक ग्रुप उठाया करो और उसके सारे पॉइंट्स बोल लिया करो, ठीक है। फिर स्लाइम मोल्ड्स, नाम से ही पता है कि ये लग रहा है कि कुछ फंगल कैरेक्टर्स है ना। इट इज़ द ओनली सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। इसका जो मास एकदम अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइमी मास आपके ट्विग्स पे, लीव्स पे ग्रो करते जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। फिर अनफेवरेबल कंडीशन में मरने से पहले ये स्पोर्स बना लेता है फ्रूटिंग बॉडीज में, एंड दीज स्पोर्स दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इफ इट इज़ अनफेवरेबल कंडीशन। और ये एयर करंट से डिस्पर्स होता है, एयर करंट से। स्पोर्स इसके एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं, ये भी याद रखो। देन द लास्ट दैट इज प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ का क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू इट्स लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। अगर इसके पास सूडोपोडिया है तो अमीबॉइड, अगर इसके पास फ्लैजेला है देन इट इज फ्लैजेलेट, इफ इट इज हैविंग सिलिया देन इट इज सिलिएट, इफ इट इज नॉट हैविंग एनी locomotory organelle but it is having a infectious stage in its life cycle, then it is called sporozoa. That's it. Find the link for the notes in the description box. DPPs भी ले लीजिए, that will be for your internal exam as well as the NEET pattern. दोनों पैटर्न के लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको DPP में मिल जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ये आपका 11th, यहीं आपके नीट के भी 2024 के काम में आने वाला है, और ये अभी आपके इंटरनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। वर्क हार्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू फ्राइडे 2 PM। वी विल स्टार्ट विथ फंजाई।